हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट। और आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आज हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। चाहे आप क्लास 9th में हो बच्चों, चाहे आप 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, ये चारों क्लासेस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर पीछा नहीं छोड़ता है। अगर बात करें क्लास 12th की, तो केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज है। बात करें 11th की, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो आपकी होती है उसमें हर चैप्टर में अमूमन फिजिकल और मोस्ट हम बोलें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इन दोनों केमिस्ट्री में भरपूर यूज है 11th-12th में ऑक्सीडेशन नंबर का। 9th की ओवरऑल केमिस्ट्री में है और 10th की भी ओवरऑल केमिस्ट्री में है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए, मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, इसके पीछे का एक ऐसा लॉजिक आपको सिखाने वाला हूं कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इजीली सीख जाएंगे। अभी बहुत सी वीडियोस बना देते हैं यूट्यूब पे कि चलिए भाई ये फार्मूला रट लीजिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। नहीं तो कोई तो आपको इतना वो करता है कि सभी के ऑक्सीडेशन नंबर याद कराने लगता है, ट्रिक निकालने लगता है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हो सकता। आप इससे 1-2 दिन याद रख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप अपने एग्जाम में इससे सक्सेस नहीं कर सकते। तो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं आपको अच्छे से सिखाता हूँ। जैसे कि मैं आपको देखिए बताता हूँ, जैसे कि हमारा है NaCl। ठीक है, NaCl क्या है बच्चों? हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, लॉजिक को समझना है आपको। ठीक है, आपको लॉजिक को अच्छे से समझना है। अगर आप लॉजिक आपने पकड़ लिया तो कहीं नहीं रुकने वाले। NaCl है, अगर आपसे कोई कहे कि NaCl में आप हमें Na का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताइए, NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताइए, तो सबसे पहले मैं देखिए आपको सिखा रहा हूँ, ये एक एग्जांपल है, इसके जरिए आपको लॉजिक को पकड़ना है। जिस भी एलिमेंट का हमसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा उसको हम मान लेंगे x। ठीक है, उसको हम मान लेंगे x। तो उस एलिमेंट को हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो उस एलिमेंट को मान लो x। ठीक है, अब क्या करना है, आपको लगाना है प्लस। ठीक है, जिस भी एलिमेंट की आपसे ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाया जा रहा है उसको x मान लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है उस पर आ जाइए। क्लोरीन है, क्लोरीन की अगर हम वैलेंसी देखें, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 2,8,7। यही तो होता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि इसकी होती है -1। ठीक है, क्लोरीन की हो जाएगी -1 और इसको इक्वल कर दो 0 के। तो अब क्या करना है आपको, ये देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये जाएगा x - 1 = 0। अब इस 1 को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ गई, 1। माइनस का 1 है तो इधर प्लस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 1। तो जो सोडियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया NaCl के अंदर क्या हो गया, +1। क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर? +1। तो यहीं पे हमें क्या करना होता है, जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है उस एलिमेंट को x मान लेते हैं, और जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्लस करके वैलेंसीज जोड़ते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं CuSO4। ठीक है, CuSO4 में अगर हम देखें तो कोई कहे हमसे कि भैया सल्फर के निकाल के दिखाना ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का निकालने को आ जाए। ठीक है, तो सल्फर का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले Cu है। Cu की अगर हम वैलेंसी की बात करें, कॉपर की जो वैलेंसी होती है, कॉपर का होता है 29। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का 29। देखिए कॉपर की वैलेंसी मैंने निकाली है। कॉपर की वैलेंसी जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगी +2। ठीक है, +2। अगर आपको वैलेंसी निकालना नहीं आता तो आप ऑक्सीडेशन नंबर सही से नहीं निकाल सकते। इसीलिए अगर जिस किसी को वैलेंसी निकालना नहीं आता तो प्लीज़ मेरा ये वैलेंसी वाला वीडियो देख लो, ताकि आपको अच्छे से वैलेंसी निकालना आ जाए और फिर यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो +2 हो गया। तो सबसे पहले देखिए हमको यहाँ पे सल्फर का निकालना है, तो सल्फर को x मान लेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें जैसे जिस ऑर्डर में ये है, जैसे पहले कॉपर है तो यहाँ कॉपर का लिखेंगे, जैसे ऑर्डर में जो होता है एलिमेंट ऐसे ही यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले हम कॉपर की वैलेंसी लिख लेंगे +2। ठीक है, +2 हो गया। उसके बाद प्लस लगाएंगे। उसके बाद हमें पूछा है सल्फर की, तो हमें निकालनी है, तो जिस किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने x मान लिया, प्लस लगाएंगे। फिर बाद ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो है -2। ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंसी -2, तो -2। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं बच्चों? 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा इसको सॉल्व कर, और इसको इक्वल के, इसको 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, इसको मत भूलना, सभी को 0 के इक्वल कर दो। इसके बाद देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये है 2, ये +x, ये देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 =
0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 8 है इसको इधर लेके आएंगे, तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा। अब ये जो 2 है प्लस का ऐसे इधर ले जाएंगे, तो x इज इक्वल्स टू 8, ये इधर 2 प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई 6। ठीक है, x की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई 6 प्लस 6। तो यहाँ पे जो आपका सल्फर होगा, सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इन कॉपर सल्फेट CuSO4 में, वो कितना होगा बच्चों +6 होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए एक और एग्जांपल की हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक और एग्जांपल मान लीजिए हम ले लेते हैं KMnO4 ले लिया। तो अब यहाँ पे देखिए कोई हमसे कहे कि यहाँ पे हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पे निकालना है, NKMnO4। इस कंपाउंड के भीतर जो Mn है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो वही जो मैंने यहाँ पे लॉजिक आपको समझाया ऊपर, यही लॉजिक लगाएंगे। K है पोटेशियम, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होगी, पोटेशियम की वैलेंसी होती है 2,8। इस वाले से तो नहीं निकलेगी, लेकिन पोटेशियम की वैलेंसी मुझे पता है तो मैं वैसे ही डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो जो पोटेशियम का बच्चों वैलेंसी होता है वो होता है +1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, उसके बाद प्लस। हमें यहाँ पे देखिए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम इसको मान लेंगे कि x उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये हम एज्यूम करते हैं। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -2, सॉरी वैलेंसी -2 होती है। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए KMn2 होता, K2 होता यहाँ पे, तो ये इस 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते, जितने भी आयंस हों उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको और इसको इक्वल के 0 रख दीजिए। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, सॉरी। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1 प्लस एक्स, ये प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस और 2 × 4 हो जाएगा आपका 8 इज इक्वल्स टू 0। अब 8 को इधर ले जाएंगे इक्वल के इधर, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 8 इधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। ऐसे ही 1 को ले जाएंगे इधर, तो x की वैल्यू मिल जाएगी ना हमें, तो x इज इक्वल टू 8, इधर 1 प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई बच्चों 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो जो आपका KMnO4 है उसमें अगर हम Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी +7 होगी। तो कुछ इस तरीके से बच्चों आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लास्ट एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, जिससे आपको ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए लास्ट एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर मैं आपके लिए कुछ होमवर्क्स के लिए भी क्वेश्चंस दूंगा। अगर देखिए बात करें CaSO4 में हम जो है निकाल लेते हैं सल्फ़र की। ठीक है, CaSO4 में हम सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं। तो वही सबसे पहले कैल्शियम की जो होती है वो होती है 2। ठीक है, उसके बाद प्लस सल्फ़र का हमें निकालना है तो इसको x मान लो, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 × 4। किसी को ये डाउट तो नहीं है कि हम × 4 क्यों कर रहे हैं इधर, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके 4 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, तो एक का होता है वैलेंसी -2, तो 4 का कितना होगा -2 × 4 होगा। इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस एक्स, ये माइनस और प्लस माइनस 2 × 4 8 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको ले जाएंगे -8 को उधर, तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि इधर माइनस का 8 था तो इक्वल के पास साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। ऐसे ही इसको 2 को इधर ले जाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इधर प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 8 माइनस का 2 इधर आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6 + 6। और x क्या था, x को हमने एज्यूम किया था सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने x को एज्यूम किया था और x की वैल्यू कितनी है +6। तो जो सल्फर है इसकी जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे +6। तो ये लॉजिक होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। जिस किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर आपसे निकालने की ये बोला जाए बच्चों, उसका जो उसको आप x एज्यूम कर लीजिए और फिर सभी की वैलेंसी रख दीजिए, उसको प्लस कर लीजिए। यहाँ पे माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, बिल्कुल भी माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है तो यहाँ -2 लिखिए, प्लस -2 लिखिए ब्रैकेट में, उसके बाद माइनस और प्लस को माइनस कर दीजिए। ठीक है, प्लस होती है तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको बड़े ध्यान से करनी है। ठीक है, तो मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ साइड में, इनको आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो एक हम दे रहे हैं आपके लिए HCl में निकालना है आपको Cl का। ठीक है, HCl में आपको Cl का निकालना है।
और आपको एक और दे देते हैं कोई भी, जैसे कि मान लीजिए हो गया आपका, क्या दें, H2SO4, H2SO4 में आपको निकालनी है सल्फ़र की, ठीक है, H2SO4 में आपको सल्फ़र की निकालनी है। और एक और दे देते हैं जो कि हो जाएगा हमारा, क्या दे दें, एक और एक दे देते हैं FeSO4 आयरन सल्फेट, ठीक है। इसमें आपको Fe का निकालना है, यानी कि आयरन का Fe का निकालना है, इसमें सल्फ़र का निकालना है और इसमें क्लोरीन का निकालना है। ये हो गया आपके लिए होमवर्क। इसको ज़रूर से ट्राई करके और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितना आया है। अगर आपके पास वैलेंसी निकालना नहीं आता तो बच्चों मेरी ये वाली वीडियो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, इससे आपको वैलेंसी निकालना अच्छे से आ जाएगा, चाहे आप निकाल रहे हों। ज़्यादातर क्या होता है, सभी वीडियो 1 से लेके 20 एलिमेंट तक ही वैलिड होती है वैलेंसी पे, लेकिन मैंने उसमें ओवरऑल वैलेंसीज निकालना सिखा दिया है, आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो चलिए, इन 3 क्वेश्चंस हैं आपके, इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। एक गलती मत कर देना, HCl में Cl की निकालनी है, H2SO4 में सल्फ़र की निकालनी है और FeSO4 यानी आयरन सल्फेट में आपको Fe की निकालनी है। तो ये 3 ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए आती रहती हैं। और किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, उस पर आप मैसेज करके अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।